हेलो बच्चों। तो कल हमने कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स देखे थे, तो आज हम उन पे इक्वेशंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले हम इसको छोटे फंक्शंस में ब्रेक करेंगे। हमारे पास ये देखने को लग रहा है कि थोड़ा बड़ा फंक्शन है, तो पहले हम इसको छोटे फंक्शंस में ब्रेक करेंगे। जैसे जो गिवन इंटीग्रल है हमारे पास, इट इज़ x² प्लस 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √x विद रिस्पेक्ट टू dx के हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। लाइक x² डिवाइडेड बाय √x को अलग लिख लेंगे, प्लस 5x डिवाइडेड बाय √x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √x, और इस सारे को हमें इंटीग्रेट करना है। अभी हमारे पास ऐसे ये पहले एक फंक्शन था, अब हमारे पास यहाँ पे ऐसे 3 फंक्शंस हो गए हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। अभी देखिए, अब x² है, जो ये अंडर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻½ प्लस 5x एज इट इज रहेगा, और सिमिलरली इसको भी x⁻½ और यहाँ पे भी सेम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसके बाद जो हमारे पास ये x⁻½ है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2 प्लस 5। यहाँ पे भी जो x है इसकी पावर यहाँ पे 1 है हमारे पास, तो जब ये हाफ वाला ऊपर जाएगा इसको भी माइनस करेंगे। सिमिलरली ये वाला भी -½ हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx के हमें करना है। अब हमारे पास इसको जस्ट माइनस करना है हमें। ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 प्लस 5x⁻½ हो जाएगा, और ये हमारे पास -½ ही रहेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 फंक्शंस हो गए हैं, तीनों को हम अलग अलग इनका इंटीग्रल करेंगे। इसको अलग कर लेते हैं। x⁻³ विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस 5 कांस्टेंट है, सो इंटीग्रल से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। जो फंक्शन है x⁻½ इसको अंदर ही रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। सिमिलरली x⁻−½ विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे। तो इसके आगे कल जो हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स किए थे उसमें हमारे पास एक था फॉर्मूला, ये वाला इंटीग्रल ऑफ x⁻n। x हमारा वेरिएबल था और n यहाँ पे कांस्टेंट था, तो ये सेम वही इंटीग्रल है। x हमारा वेरिएबल आएगा और यहाँ पे जो हमारा n है दैट इज़ अ कांस्टेंट, और यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे कांस्टेंट 1/2 है, और यहाँ पे -1/2। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करके इस इंटीग्रल को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका हमारे पास आएगा x एज इट इज़ रहेगा इसके अकॉर्डिंगली, और जो n है यहाँ पे हमारे पास है 3/2 आ जाएगा, और प्लस 1 डिवाइडेड बाय जो n है, n यहाँ पे हमारे पास है 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 5 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले से। x कांस्टेंट हमारे पास है ½ प्लस 1 डिवाइडेड बाय ½ प्लस 1। इस इंटीग्रल को भी इसी फॉर्मूले से करेंगे सेम। x⁻ कांस्टेंट हमारे पास जो है दैट इज -½ प्लस 1, नीचे आ जाएगा जो कांस्टेंट है हमारे पास -½ प्लस 1 आ जाएगा, प्लस हम यहाँ पे लगाएंगे अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको आगे जस्ट हमें सॉल्व ही करना है, ये सिंपल हो जाएगा, प्लस ही करना है हमें। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास x⁻5/2 और यहाँ पे भी 5/2 प्लस 5 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। x⁻, इसको प्लस करेंगे, इट इज़ 3/2 और यहाँ पे भी 3/2 आ जाएगा, प्लस इसको करेंगे इट इज़ x⁻½ और यहाँ पे भी ½ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर है।
कोई भी इंटीग्रल को सॉल्व करना है अगर हमें, तो उसको छोटे फंक्शंस में यहाँ पे हम उसको ब्रेक करेंगे सो दैट कि वो हमारा जो हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स किए थे उससे ईजिली सॉल्व हो सके। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें इवेलुएट करना है tan स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है। तो जो हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स किए थे उसमें अगर हम देखते हैं कहीं पे भी हमें tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट जो है इंटीग्रल नहीं था, गिवन नहीं था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर जो है उसका इंटीग्रल है। तो यहाँ पे अगर हम tan स्क्वायर यहाँ पे जो x है इसको ऐसे लिख लें, tan स्क्वायर एक्स को अगर इधर रखते हैं सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ करना है, dx, क्योंकि हमने ओनली इसको चेंज किया है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स जो है उसका इंटीग्रल गिवन है और जो 1 है दैट इज़ अ कांस्टेंट, इसका भी इंटीग्रल हमारे पास x होता है। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन में भी इसको ब्रेक कर लिया था, इसे भी इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले सेकेंड स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx आ जाएगा माइनस इंटीग्रल 1 इंटू dx। अब हमें ये वाला फॉर्मूला इजी रहेगा इसमें यूज़ करना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड स्क्वायर जो x है उसका जो हमारे पास इंटीग्रल है दैट इज़ tan x आ जाएगा, माइनस आएगा जो x है वो हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की जब हम करते हैं तो यहाँ पे आता है जिसके साथ कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे x के कर रहे हैं तो यहाँ पे x आ जाएगा। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे होंगे तो यहाँ पे y आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड ये हमारे यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। तो ये हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम आगे करते हैं। तो हमें ये थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें इंटीग्रल को सॉल्व करना है विच इज़ गिवन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx के साथ करना है हम। तो इसमें हम क्या करेंगे, वी आर गिवन विद, यहाँ पे देखो हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो 1 तो होगा यहाँ पे, और एज वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इट इज़ इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 की जगह पे ना हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को रख देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, ये एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx के साथ हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था कि फंक्शन को हम ब्रेक कर लेते थे सो दैट कि वो हमारे पास इजी हो जाता था उसको सॉल्व करना। यहाँ पे भी हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। 2 इंटीग्रल्स हमारे पास यहाँ पे बनेंगे। फर्स्ट इंटीग्रल आएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx आ जाएगा प्लस इंटीग्रेट कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो इनको हम कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स विद कॉस स्क्वायर एक्स के साथ कैंसिल हो रहा है। तो सिंपली हमारे पास बचा यहाँ पे इंटीग्रेट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस यहाँ पे हमारे पास बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स विच कैन बी रिटन एज कोसेकेंड स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx के साथ करेंगे। तो इनके फॉर्मूले भी हमें पता है, जो हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स किए थे लास्ट वीडियो में उनमें गिवन है। सेकेंड स्क्वायर एक्स जो है उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो tan x होती है, और जो कोसेकेंड स्क्वायर है उसकी होती है माइनस हमारे पास cot x। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे कि इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई tan x आ गई प्लस कोसेकेंड स्क्वायर की होती है माइनस यहाँ पे cot x।
प्लस यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो द कंप्लीट आंसर जो है इस क्वेश्चन का इट इज tan x माइनस आ गया यहाँ पे cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें sin 2x माइनस 4 a⁴x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो हमें तो सिर्फ sin x की इंटीग्रेशन पता है और a⁴x की पता है, sin 2x और a⁴x की तो पता ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो 2x है और यहाँ पे जो 3x है इसको लेट कर लेंगे से जैसे हमने 2x को इज इक्वल टू t लेट किया और जो 3x है लेट इट बी इक्वल टू t के इक्वल कोई वेरिएबल लेट कर लेंगे। सो दैट बना देखो क्या हमारे पास sin t हो जाएगा, sin t की तो हमें पता है और e⁴p हो जाएगा और e⁴p की भी हमें नोन है। तो इसके बाद हम इनका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के साथ करते हैं। 2 का 2 रहेगा, x का किया डेरिवेटिव ये तो 1 होता है और t का किया विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। सिमिलरली इसका भी p के साथ कर लेते हैं, ये आएगा 3 इज इक्वल टू dp/dx। p का विद रिस्पेक्ट टू x के साथ हमने डेरिवेटिव कर लिया और इन दोनों को हम लिख सकते हैं 2 इंटू dx, इसको हम इधर लेंगे इज इक्वल टू dt। सिमिलरली 3 dx इज इक्वल टू dp आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो चीज़ हमने यहाँ पे लेट की है उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे sin 2x की जगह पे हम यहाँ पे t को रख देंगे, ठीक है, t को रख दिया, माइनस 4 एज इट इज रहेगा a⁴ जो यहाँ पे 3x है उसको हमने p लेट किया, उसको हम p रहने देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू dx। अभी हम dx को चेंज नहीं कर रहे, पहले हम इस इंटीग्रल को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। sin t विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस कांस्टेंट है जो इंटीग्रल से यहाँ पे बाहर रहेगा और जो यहाँ पे वेरिएबल है जिसके साथ करना है उसको हम अंदर रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। अब हमने sin t की इंटीग्रेशन तो हमें नोन है, लेकिन हम sin t की इंटीग्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू t के साथ करेंगे, x के साथ तो कर ही नहीं सकते। तो हमने यहाँ पे जो dx है उसको हम इन टर्म्स ऑफ dt की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे dx को हम लिख सकते हैं, dx को dt/2 dt डिवाइडेड बाय इंटू 1/2 वी कैन से, माइनस 4 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेट करना है e⁴p भी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे dx है। अब हमने यहाँ पे p किसको लेट किया था, यहाँ पे 3x को, जो कि हमें e⁴ में था हमारे पास। तो यहाँ पे जो dx आएगा इट इज गोइंग टू इक्वल्स टू dp डिवाइडेड बाय 3 और वी कैन से dp इंटू 1/3। अगेन 1/2 इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड 1/3 भी कॉन्स्टेंट है, तो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेट, यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या बचा, sin t इंटू dt माइनस 4 एज इट इज, वो तो कांस्टेंट था, और जो 1/3 है इसको भी यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेट e⁴p विद रिस्पेक्ट टू dt। तो इसके बाद अब हमें sin t की और e⁴p दोनों की इंटीग्रेशन नोन है। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में हमने किया था, sin t की जो इंटीग्रेशन होती है इट इज माइनस cos t, और जो हाफ है यहाँ पे वो एज इट इज रहेगा, माइनस 4/3, और जो e⁴p की इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास सिंपली होती है e⁴p होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब जो हमने चीज़ को सब्स्टिट्यूट किया था, जैसे t को 2x किया था, p को हमने क्या किया था 3x, इन दोनों की वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आंसर इज -1/2 cos t की जगह पे हम 2x को रखेंगे, माइनस 4/3 e⁴
जो p है उसकी जगह पे हम रखेंगे 3x को, क्योंकि आंसर तो हमें यहाँ पे x वेरिएबल में देना है। ये तो हमने जस्ट क्वेश्चन को इजी करने के लिए ही इनको लेट किया है। प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हमारा यहाँ पे आंसर। तो हमारा जो नेक्स्ट इंटीग्रल है सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है। अब इस इंटीग्रल को हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में फंक्शंस, एक फंक्शन जो गिवन होता था उसको डिवाइड कर लेते थे छोटे छोटे फंक्शंस में। लेकिन एज वी नो दैट जो सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है और जो सीकेंट एक्स होता है इट इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस एक्स। जो कॉस एक्स है बेसिकली उसका जो रेसिप्रोकल है उसको हम सीकेंट एक्स कहते हैं। सिमिलरली जो हमारा साइन एक्स होता है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये होता है कोसेकेंट एक्स, राइट। तो अभी जो हमारे पास ये सीकेंट स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली साइन स्क्वायर करेंगे तो कोसेकेंट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को इनकी सब्सटीट्यूशन करनी पड़ेगी। विद सीकेंट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एंड कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सो दिस इंटीग्रल विल बिकम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू cosecant square x can be written as 1 divides by sin square x with respect to dx। तो ये इंटीग्रल हमारा बन जाता है sin square x अपॉन cos square x with respect to dx के साथ हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो sin square x अपॉन cos square x इट इज इक्वल्स टू tan square x, बिकॉज साइन अपॉन कॉस इज tan x है, तो स्क्वायर करेंगे तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब tan स्क्वायर x है, इसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं पता जो हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स किए थे, लेकिन हमें सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल है वो पता है। तो इसको हम tan को सीकेंट x की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एज वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स है, तो tan x की जगह पे हम यहाँ पे इसको लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx आ जाएगा हमारे पास। तो अब इस इंटीग्रल को हम दो इंटीग्रल्स में डिवाइड कर लेंगे। एक हमारे पास आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx, माइनस आ जाएगा इंटीग्रल 1 इंटू dx नेगेटिव। इसका इंटीग्रल तो हमें पता है एज 1 कांस्टेंट है, सिंपली dx का इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास x आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम लगाते हैं। तो जो हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स किए थे उसमें हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x जो है उसका इंटीग्रल होता है tan x। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x का आ गया हमारे पास tan x। सो tan x माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। अगर आपको इनमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।